प्यारे बच्चों, कक्षा 9 की गणित की इस पीरियड में एक बार फिर उपस्थित हैं। पूर्व में हमने आपको यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय के विषय में कुछ बताया था और हमने सीखा था कि यूक्लिड ने क्या क्या कल्पनाएं की थी। आज हम यूक्लिड द्वारा जो अभिगृहीत निर्धारित किए गए थे उनके विषय में जानेंगे। देखिए, यूक्लिड ने कुछ गुणों का बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्ट थे, सर्वव्यापी सत्य थे। जो उसने कल्पनाएं मानी थी वो हकीकत में सत्य थी। उन्होंने इनको दो वर्गों में विभाजित किया। ये वर्ग कौन कौन से थे? पहला वर्ग उन्होंने अभिगृहीत ऑक्सिम का और दूसरा अभिधारणाएं पासुलेट्स। तो अभिधारणाएं और अभिगृहीत। उन्होंने अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी, और दूसरी ओर सामान्य अवधारणाएं जिन्हें प्राय अभिगृहीत कहा गया, दूसरी जो बताई कि अभिगृहीत माना गया उनको, वे कल्पनाएं थीं जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था। वो गणित में प्रयोग हो सकती हैं, किसी अन्य विषय में भी प्रयोग होंगी वो गणित के। तो यूक्लिड के कुछ अभिगृहीत हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या होता? मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के बराबर है और आयत का क्षेत्रफल वर्ग के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि जब वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के बराबर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के बराबर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के बराबर हो गया। तो ये वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो उनका योग जो आएगा या पूर्ण जो आएगा वो भी बराबर होगा। सीधी सी बात है, जब दो संख्याएं बराबर हैं या दो वस्तुएं बराबर संख्या में है, उनको बराबरों में जोड़ा जाए तो उनसे जो बराबर सम निकल के आएंगे, योग या पूर्ण, वो भी बराबर होगा। इसी प्रकार से बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो उसका शेषफल भी बराबर ही आएगा। चौथी बात, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर सर्वसम वस्तुएं हैं, उनकी सारी चीजें एक सी हैं, वस्तुओं में कोई भिन्नता नहीं है, तभी संपाती कहलाएंगी। जब वो सर्वसम हैं, आइडेंटिकल हैं, तब वो कैसी होंगी? बराबर होंगे एक दूसरे के। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कोई पूर्ण संख्या है या कोई भी पूर्ण जो योग है किसी चीज का, उसमें से एक भाग निकाल दिया जाए तो वो भाग तो छोटा होगा और पूर्ण तो बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई संख्या a है और b उसका भाग, b उसका टुकड़ा है, तो a ग्रेटर देन b होगा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि a बराबर b प्लस c, b कोई अन्य टुकड़ा है, बचा हुआ शेष हो गया उसका, तो a का मान जो है वो बड़ा होगा b से, क्योंकि b जो है वो उसका भाग है। तो इसका मतलब यही हुआ कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तु के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु को दुगना करिए, फिर इसी प्रकार की कोई दूसरी वस्तु जो उसी के बराबर है उसको दुगना करिए तो बराबर होंगे। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दो भाग करिए बराबर,
तो वो भी बराबर होंगे। तो ये कुछ अभिगृहित थे यूक्लिड के, जिनके आधार पर उन्होंने ये प्रस्तुत किया। और इसके बाद आगे आने वाले हम पासुलेट्स की जो है चर्चा नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आज के पीरियड में बस इतना ही। थैंक यू।